नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, टाउन प्लानिंग मॉडल से जुड़े निर्णय शामिल। उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जताया आभार। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। पुलिस प्रशासन, आरपीएफ और सीआरपीएफ ने की तैयारियां पूरी। 30 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अधिग्रहण का मामला। मानव वन्य जीव संघर्ष पर सीएम धामी ने जताई चिंता। वन विभाग अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के निर्देश, कहा समाधान के लिए उठाएं प्रभावी कदम। और एआरटीओ निखिल शर्मा और नेहा झा का स्लीपर बसों पर बड़ा एक्शन। 10 बसें सीज, 50 से अधिक के चालान। यात्री सुरक्षा को बताए सर्वोच्च प्राथमिकता। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इनमें बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, टाउन प्लानिंग मॉडल, छोटे अपराधों में सजा संशोधन सहित कई अहम निर्णय शामिल रहे हैं। मोटल इसलिए ड्रॉप किया गया था कि मोटल जो है बेसिकली क्या होता है कि मोटल अमेरिका जैसे कंट्री में होता है। जब लंबे लंबे हाईवे में जाते हैं तो लोग रात को रुकते हैं। यहाँ आपका जो है, आप दिल्ली जाते हो तो 4 घंटे में आपका जर्नी खत्म हो जाता है। तो मोटल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोटल बेसिकली रोड साइड रुकने की जगह होती है कि आप लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं और मिडनाइट में अगर आपको कहीं रुकना है तो उसके लिए। देन तीसरा जो है, ये 2 और स्कीम्स लाए गए थे। एक तो टाउन प्लानिंग स्कीम है, एक लैंड पूलिंग स्कीम है। देखिए, देश बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि शहरीकरण होने से अर्थव्यवस्था और मजबूत होता है। और एक आंकड़ा बताता है कि 2050 तक हमारे देश के 50% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में होगी। तो ये शहरीकरण अनअवॉइडेबल है। शहरीकरण तो होगा, लेकिन प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ना हो, उसके लिए 2 स्कीम्स लाई गई है, टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम। पहला मुद्दा ये वित्त विभाग का मुद्दा है। इसमें उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। इसमें केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 में के अनुसार जो है हमारा एक उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम बना था 2017 में। उसके बाद समय समय पे जो उनमें संशोधन किए गए, उनको सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो अब एक उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाए जाने के संबंध में आज एक प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मुद्दा था, ये तकनीकी शिक्षा विभाग का मुद्दा था, जिसमें कि हमारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, आज तक उसमें जो फैकल्टी है उसकी भर्ती, ये व्यवस्था थी कि उनकी जो फैकल्टी की भर्ती है वो लोक सेवा आयोग करेगा। उसमें एक आंशिक संशोधन किया गया है कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उनकी भर्ती अब विश्वविद्यालय के स्तर से होगी।
उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए केंद्र ने एक बड़ा कदम उठाया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद ये बताया कि राज्य को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे 184 सड़कों का निर्माण होगा, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। सीएम धामी ने कहा कि ये मंजूरी पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई है वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा, लोग सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता भी जताई और वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के प्रमुख सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। सीएम धामी ने कहा कि वन्यजीव की बढ़ती घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की और सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए कि इससे बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिससे किसी भी तरह की कोई जनहानि ना हो। नहीं, देखिए ये बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देख कर आइए और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसटीओ, रेंजर सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो, उसके समूचे प्रबंध करें। सर, देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड के द्वारा तैयार की गई मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। साथ ही माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का भी औपचारिक विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक राज्य और केंद्र सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर सरल भाषा में उपलब्ध करवाती है। उन्होंने बताया कि पुस्तक दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी तो उन्हें योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि पोर्टल शुरू होने से योजनाओं की जानकारी अब डिजिटल रूप में लोगों को तुरंत प्राप्त होगी, जिससे वो लाभ लेने में सक्षम होंगे। ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जन कल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद हरिद्वार को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जनपद बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने HRDA सभागार में विभागों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक करके गंगा घाटों और शहर को साफ रखने के स्पष्ट निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि सभी विभाग और संगठन मिलकर स्वच्छता अभियान को लगातार आगे बढ़ाएं। गंगा किनारे गंदगी रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी। हमने गैर सरकारी संगठन जितने हमारे जनपद में कार्य कर रहे हैं सफाई क्षेत्र में, देखिए जनपद में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ सभी लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं।
इसी क्रम में हमने गैर सरकारी संगठन जितने हमारे जनपद में कार्य कर रहे हैं सफाई क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में, उनके साथ एक वृहद चर्चा की गई। उनके द्वारा विभिन्न स्थलों पर आगे जाकर सभी लोगों को जोड़कर एक सामूहिक रूप में सफाई अभियान चलाने के लिए कहा गया है और आगे जाकर इसकी मॉनिटरिंग और की जाएगी। साथ ही उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने को कहा गया ताकि परिणाम और अच्छे आ सकें। कुछ ऐसे एरियाज उनके द्वारा भी आइडेंटिफाई किए गए जहाँ पर अभी भी सफाई व्यवस्था और बेटर की जा सकती है, तो वहाँ पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ वृहद सफाई अभियान चलाने में सभी गैर सरकारी संगठनों को, ऐसी संस्थाओं को भी बात की गई। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के मरचूला क्षेत्र में बाजपुर की ओर से जा रही एक कार हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। दरअसल कार संकरे रास्ते होने के कारण बाइक को साइड देने का प्रयास कर रही थी। हल्द्वानी बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय का सभी को इंतजार है। इधर पुलिस प्रशासन, आरपीएफ और सीआरपीएफ ने अभी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण क्षेत्र में 3660 यानी कि 3660 मकान और करीब 5200 से अधिक परिवार हैं जिनको रेलवे अपना अतिक्रमण मानता है। इसके अलावा 30 हेक्टेयर से अधिक भूमि है जिसे रेलवे अपने विस्तारीकरण के लिए लेना चाहता है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है। तो बीते साल में जो दुर्भाग्यपूर्ण भारी हिंसात्मक कृत्य जो हुआ उसको लेकर हमारा पुलिस और सभी विभाग जो है अलर्ट मोड में है। आज जो ये अंतिम सुनवाई और जजमेंट के लिए पोस्टेड है, इसको लेकर एहतियातन तौर पे भारी सुरक्षा बलों का तैनात किया हमने और माननीय डीएम साहब ने जगह जगह विभिन्न मतलब मैजिस्ट्रेट्स को तैनात किया है। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना बाकी है, तो क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव मैटर है इसलिए जनपद पुलिस के अलावा आरपीएफ, जीआरपी उत्तराखंड ने भी अपना अपना पुलिस बल तैनात किया हुआ है। यहाँ पर राजपत्रित अधिकारी सहित हमारे पास भारी मात्रा में कांस्टेबलरी, पीएसी, डॉग स्क्वाड्स, इंटेलिजेंस यूनिट्स, इसके अलावा रूफटॉप ड्यूटीज लगाई गई हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का अहम निर्णय आने वाला। किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ाते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया, जिससे पूरा इलाका छावनी में तब्दील हुआ है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन ने अदालत में अपना पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखा है। उन्होंने भरोसा भी जताया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय आएगा वो सभी के लिए मान्य होगा। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था वो हमने पक्ष रख लिया है। माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा वो हम सबको मान्य होगा। हम तैयार हैं पूरी तरह से कि माननीय न्यायालय का निर्णय आए और उस पर सभी लोगों को एक दिशा में काम करना चाहिए। विकासनगर के हरबटपुर क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस पॉलिटेक्निक की बढ़ती भीड़ के बीच पार्किंग की कमी गंभीर समस्या बन गई थी। आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने परिसर का निरीक्षण करके हालात का जायजा लिया। सैनिक परिवारों और मरीजों ने बताया कि जगह की कमी से रोजाना जाम और असुविधा होती है। विधायक ने एमडीडीए को तुरंत मापजोख शुरू करने और विस्तारित क्षेत्र में समाधान तलाशने के निर्देश दिए। कर्नल अनिल गोरसी ने कहा कि इस कदम से सैन्य परिवारों को एक बड़ी राहत मिलने वाली है। तो अभी सब देखा, ये जहां पर हम खड़े हैं इसके दोनों तरफ थोड़ा सा कर्नल साहब का सुझाव है कि उनको काफी लोग आते हैं और आप समझ सकते हैं अभी बारिश आ जाएगी तो इस कीचड़ में घुस भी नहीं पाएंगे।
तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक पार्किंग एरिया डेवलप करें, 2 व्हीलर्स के लिए भी और 4 व्हीलर्स के लिए भी। तो उसके लिए मैंने फिर एमडीडीए को रिक्वेस्ट किया, तो एमडीडीए के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार साहब खुद आए हुए हैं, ठीक है, और उनके एई साहब वगैरह साथ हैं। तो मैं अभी इसी के लिए इंस्पेक्शन रखा था कि कैसे कैसे बनना है। तो एक ये पार्किंग एरिया है, थोड़ा बहुत वहाँ एक कैनोपी के शक्ल में वहाँ बनेगा, जहाँ जो स्टाफ है यहाँ परमानेंट, तो उनके 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स वगैरह वो भी रह सकते हैं। सर्विस पर्सनल्स, उनके डिपेंडेंट्स, एक सर्विसमैन के लिए एक बड़े खुशी का एक दिन है कि एमएलए साहब उन्हें अपने जो फंड्स हैं उससे 2 पार्किंग्स का एक वादा किया है कि वो इन पार्किंग्स को बनवाएंगे। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्लीपर बसों की अनियमितताओं के खिलाफ विशेष अभियान लगातार जारी है। एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा की संयुक्त टीम ने चंडी चौक और बहादुराबाद में देर शाम तक सघन चेकिंग की है। अभियान में अब तक 10 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसें बंद की गई और 50 से अधिक बसों के चालान काटे गए हैं। टीम ने ओवरलोडिंग, बिना अनुमति बदलाव, फिटनेस, बीमा और परमिट की जांच करते हुए ये स्पष्ट किया है कि यात्री सुरक्षा प्राथमिकता है और कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं, उनके खिलाफ सख्त चेकिंग का अभियान चला जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा है जो लगातार पिछले हफ्ते से चला आ रहा है और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा बसेस के चालान हो गए हैं और 10 से ज़्यादा बसेस सीज हो गई हैं। एक्चुअली हमें ऐसी कोई पावर नहीं दे रखी है कि हम उन कांटों को मतलब मॉनिटर करके कुछ करें। हमें जो भी गाड़ी ओवरलोड लेकर लगती है हम उसे धर्म कांटे पर लेकर जाते हैं, उसका वजन देखते हैं। अगर ओवरलोड पाई जाती है तो जो भी नियम और लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसका चालान या सीज की कार्रवाई की। चंपावत के धरगड़ा गांव में आदमखोर गुलदार का आतंक बढ़ चुका है। मंगलवार सुबह ग्रामीण देव सिंह अधिकारी को घर से कुछ मीटर के दूरी पर गुलदार ने मार डाला। घटना के बाद डीएम और डीएफओ मौके पर पहुंचे और तुरंत पिंजरे लगाने के निर्देश दिए। रात भर गश्त और 3 पिंजरे लगाए गए, लेकिन गुलदार पिंजरे में घुसकर रखा शिकार खाकर निकल गया था क्योंकि दरवाजा बंद नहीं हो पाया। ग्रामीणों में विभाग की लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है और लोग गुलदार को नरभक्षी घोषित कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए, जहां उन्होंने विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण किया है। 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा अतिक्रमण मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपिंदर सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही सर्वमान्य होगा और राज्य सरकार ने कोर्ट के समक्ष सभी तथ्य मजबूती से रखे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से देश में डेमोग्राफी बदलने की एक बड़ी साजिश चल रही, जिसका प्रभाव उत्तराखंड पर भी पड़ा है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वमान्य होगा और अवैध अतिक्रमण और जिस तरह से
डेमोग्राफी चेंज को लेकर एक बहुत बड़ी साजिश पिछले कई वर्षों से देश में चल रही है। उत्तराखंड भी उसका शिकार हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और सरकार ने उन अवैध कब्जेधारियों को या अवैध अतिक्रमण जहां कहीं भी प्रदेश में है या वो उसमें किसी भी तरह के अतिक्रमणकारी हैं तो उनके खिलाफ सरकार सख्त हुई है। जांच के आदेश भी दिए गए थे, जांच भी चली है, जांच रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय गए। तो अब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी राज्य सरकार ने सभी तथ्य रखे हैं और जो भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, हम सब उसका सम्मान करेंगे। और जो अतिक्रमणकारी हैं निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक बड़ा संदेश होगा भविष्य में कि आपको अतिक्रमण करने से पहले 1000 बार सोचना है कि जिस भूमि पर आपका अधिकार नहीं है, अगर आप उस भूमि पर कब्जा करते हैं, वहां अतिक्रमण करते हैं, किसी प्रकार के अवैध निर्माण करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है और वो कड़ी कार्रवाइयों के लिए भविष्य में भी सबको तैयार रहना होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।